नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं आई एम भोपाल। और आज हमारे साथ एक भोपाल में ख़ास मेहमान हैं जो भोपाल से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और बॉम्बे में अपना मॉडलिंग में करियर बनाया है। जी मैं बात कर रहा हूं महिमा मेहता जी की। आज भोपाल बीएसएस कॉलेज के ट्रेडिशनल डे पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कैसे मॉडलिंग में अपना करियर बनाया। वेलकम टू भोपाल। और कैसे अपने करियर अपने स्टार्ट किया, थोड़ा बताइए। हाँ जी, मैं एक्चुअली जब बॉम्बे गई थी, मैं पढ़ने के लिए गई थी। यहाँ से मैंने अपनी बीएसएस में पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने एक एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया था जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से। ये 1 साल का डिप्लोमा होता है। तो मैं बेसिकली तो पढ़ने गई थी, पर जब मैंने पढ़ाई कर लिया, ये डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं जिस टाइप की लड़की हूँ कि मैं कुछ जॉब करना चाहूँगी, वो एक टिपिकल 9 to 5 मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा चलिए कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि तुम वैसे भी बॉम्बे में घूमती हो, सब समझते कि तुम मॉडल हो, तुम एक अपना फोलियो क्यों नहीं खिंचवाती और मॉडलिंग में क्यों नहीं घुसती। मैंने बोला हाँ, करने में क्या हर्ज है, यू नो, लाइक हिट एंड ट्रायल टाइप ऑफ अ थिंग। तो फिर मैंने अपना फर्स्ट पोर्टफोलियो खिंचवाया डब्बू रत्नानी जी से। वो बहुत ही वेल नोन, बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफ़र हैं। उनके हर साल कैलेंडर्स भी निकलते हैं। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी। पहला पोर्टफोलियो खिंचवाया, फिर अपने फोलियो हर जगह पहुँचाया। जब आप मॉडल होते हैं तो आपको एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। वो बता देते हैं कि आप कहाँ अपना नेटवर्क, कहाँ अपनी पिक्चर्स पहुँचा सकते हैं, कहाँ से आपको काम मिल सकता है। तो जो भी फ़ोटोग्राफ़र्स थे बॉम्बे में, कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, प्रोडक्शन हाउसेस थे, उन सबको मैंने अपनी फ़ोटोज़ पहुँचाई। फ़ोटोज़ पहुँचाते से मुझे प्रिंट शूट तो इमीडिएटली मिलने लग गई। मेरी फर्स्ट शूट ही में कोई सेलिब्रिटी थी। और फिर जो टेलीविज़न ऐड होते हैं उसका टिपिकल फॉर्मेट ये होता है कि वो आपको बुलाते हैं एक ऑडिशन के लिए। ऑडिशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी ब्रांड होती है उसकी एक अपनी स्क्रिप्ट होती है, लुक होती है, उसके लिए आपको बुलाते हैं और आपको इनएक्ट करना पड़ता है। तो फिर मैंने वो करना शुरू किया। तो वो भी मुझे धड़ाधड़ काम मिलने लगा और मुझे बहुत मज़ा आया। और मेरे सब फ्रेंड्स एक जॉब कर रहे थे, वो पूरे महीना बिज़ी रहते थे और मैं मतलब चंद घंटों में आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी जो भी मैं काम करती थी। और इतनी छोटी सी एज में खूब पैसे मिल जाते थे तो मैं फिर घूमने निकल जाती थी। तो उससे मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक हो गया है हमेशा से। काफ़ी कंट्रीज़ में घूमती रहती हूँ। सो बेसिकली ये जो मेरा करियर है ये मुझे इतनी ज़्यादा जॉय देता है। आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे ऑफ माई शूट। एट द एंड ऑफ द डे आई एम लाइक अ चाइल्ड। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं अभी भी जब भी शूट करती हूँ, रोज़ करूँ, 10 दिन में एक बार करूँ या जब भी करूँ, मैं एक सेलिब्रेशन करती हूँ अपने लिए। खाने पीने का बहुत शौक है, या तो कुछ बढ़िया सा खा आती हूँ। ड्राइविंग का बहुत शौक है, लॉन्ग ड्राइव चली जाती हूँ, किसी फ्रेंड से मिल लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ। सो आई रियली एन्जॉय दिस। मुझे बहुत साल हो गए हैं और अभी भी आई फील लाइक अ न्यू कमर एंड इट्स जस्ट फैंटास्टिक। आपने कई फिल्मों में काम भी किया है, लाइक 42 किलोमीटर्स, कुछ मीठा हो जाए। सो एक मॉडलिंग करियर से फिल्म इंडस्ट्री एंड फिर आपने वेब सीरीज़ में भी एक कैमियो का रोल किया है। सो तीनों टेलीविज़न में भी किया है। डर सबको लगता है, एक एपिसोडिक था, वो भी मैंने एक ट्राई किया था। सो ये जर्नी कैसी रही, कैसा लगा आपको, मतलब किस मीडियम में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? ओके, तो जब मैं न्यू थी, मैं ऑलरेडी एड्स कर रही थी। तो मुझे जो मेरे फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं मिस्टर समर खान, उन्होंने मुझे एक बरिस्ता पे देखा। उन्होंने देखा मेरे हाथ में फोलियो है। तब इतना डिजिटल का ज़माना नहीं था, हाथ में लोग फोलियो लेके घूमते थे। तो मैं बैठी थी कॉफ़ी शॉप पे, तो मुझे नेक्स्ट डे शिमारू के ऑफिस से फ़ोन आया, जो कि प्रोड्यूसर्स थे मेरे फर्स्ट फिल्म के, कि हम आपके साथ मूवी करना चाहते हैं। और मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, पर मुझे मूवी नहीं करनी है। सो इट वॉज़ टू फनी। बट फिर मैंने बोला नहीं, आप मिलिए तो सही। मैंने बोला हाँ मिल लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है। तो मैं मिली और वो कोइंसिडेंटली वो डायरेक्टर जो थे वो मेरे पड़ोसी भी निकले और मेरी फ्रेंड के, मेरी सिस्टर के बहुत अच्छे फ्रेंड भी निकले। कॉमन कुछ उनका बैकग्राउंड था इवेंट्स वगैरह का। तो मुझे एक ऑटोमेटिक कंफर्ट लेवल आ गया कि अच्छा मिला जा सकता है, कुछ करा जा सकता है। फिर हमने एक फ़ोटो शूट करी और उन्होंने बोला यू आर प्लेइंग द लीड इन दिस फिल्म एंड इट वाज फर्स्ट फिल्म ऑफ शिमारू। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा इंटरेस्ट वो करने का सिर्फ और सिर्फ था टू शूट विद मिस्टर शाहरुख खान। ही वॉज प्लेइंग अ कैमियो, ही वॉज प्लेइंग हिमसेल्फ इन द फिल्म एंड आई वॉज द लीड। सो आई वॉज द ओनली पर्सन गेटिंग टू शूट विद हिम। हम लोग मलेशिया में पूरी फिल्म की शूट कर रहे थे। वो एक दिन आए, एक दिन पूरा उनके साथ शूट करा। इट्स वेरी मेमोरेबल, इट्स लाइक अ मेमोरी फॉर लाइफ टाइम।
मैम मॉडलिंग को लेकर अगर हम बात करें तो मॉडलिंग करियर में काफ़ी स्ट्रगल होता है एंड मोस्ट ऑफ द मॉडल्स लुक फॉरवर्ड टू लाइक काम नहीं मिलता तो दे कमिट सुसाइड एंड ऑल थिंग्स बट यू फील लाइक एनर्जेटिक ऑलवेज एंड सिम्स लाइक एनर्जेटिक सो कभी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ कोई ऐसी चीज़ जो जिसको लेके लाइक यू फील लाइक डिप्रेस्ड और समथिंग लाइक दैट कि नहीं मुझे आज काम नहीं मिल रहा तो सो दैट आई फील सम डिप्रेस काइंड ऑफ थिंग्स? देखिए, डिप्रेशन इज़ अ नेचुरल थिंग, नॉट लाइक अ हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन, बट एक बेसिक जो सपोज मैं जब भी कोई लंबी ट्रैवल से आती हूँ तो मेरा एक काम का ना गैप हो ही जाता है. अब मैं यहाँ जब हुई नहीं, ना मीटिंग के लिए, ना ऑडिशन के लिए, ना कोई कॉल्स रिसीव करने के लिए, तो हर साल मेरा 2 महीने की मैं छुट्टी करती हूँ और 1-2 महीने का मेरा वर्क गैप ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो फिर जब मैं आती हूँ तो अब मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई हूँ कि भाई या तो तुम हॉलीडे कर लो या फिर जब काम का वो गैप हो जाए उससे ओके हो जाओ. तो हो तो जाता है, वो तो मेरा अलग रीज़न है कि उस वजह से होता ही होता था. मैंने ये नोटिस किया, ये मेरा पैटर्न था. बट देखिए, ये एक रेगुलर टाइप का काम नहीं है. अगर आप टेलीविज़न कर रहे हो, हाँ आपको पता है आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, ये इतने साल तक चलेगा और इतने दिन आप शूट करोगे. बट एड्स जो होते हैं वो बहुत ही ग्राफ उसका ऊपर नीचे जाता रहता है. मुझे भी नहीं पता होता कि मैं इस महीने में कितने ऐड करूँगी. कभी बहुत सारे कर लेती हूँ, कभी शायद एक भी ना करूँ. तो बट द गुड थिंग इज़ मैं हमेशा हर चीज़ की ना पॉजिटिव साइड देखती हूँ और मैं खुश रहती हूँ, यू नो. और दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है मैं नहीं करती हूँ वो है मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ. जो हैं सब अपने फील्ड में अपना कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ना. मैं उस बात पे नहीं इंपॉर्टेंस देती कि अच्छा ये कितना काम कर रहा है, अच्छा इसको कितने पैसे. अरे ठीक है भाई, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम और अच्छा करो, कोशिश करो. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर देन योर सेल्फ एंड नो बडी एल्स. तो मैं रोज़ अपने आप को, मेरा एक वो होता है कि मैं आज अपने आप से थोड़ी सी और अच्छी हो जाऊँ, किसी ना किसी तरह से बेहतर इंसान हो जाऊँ, बेहतर एक्टर हो जाऊँ, कुछ भी थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँ. तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा मैं ग्रो करूँ. शायद थोड़ी बहुत ग्रोथ हो गई है, अभी काफ़ी बाकी है. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो क्या है आने वाले टाइम? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मेरे एड्स तो हैं ही. अभी भी बहुत सारे मैंने शूट करे हुए रखे हैं जो ऑन आएंगे. लेटेस्ट मेरा जो ऑन एयर आना बचा है वो है बिग बास्केट विद मिस्टर शाहरुख खान एंड रत्ना पाठक शाह. और भी बहुत सारे मैंने करके रखे हैं. सो एड्स तो हैं मेरे, क्योंकि देयर इज़ वेयर माई हार्ट इज़. मैं ना थोड़ी सी चूज़ी हूँ. मुझे पता होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है. अब कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे माइथो हो गया या हिस्टोरिक. अब नेचुरल जब तक इंटरेस्ट नहीं आता मैं वो बहुत ज़्यादा ट्राई भी नहीं करती और मैं प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट भी नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ मैं अब 100% नहीं दे सकूँ वो नहीं करनी चाहिए. मैं छोड़ देती हूँ उसे, बिकॉज आई एम अ परफेक्शनिस्ट बाय माई नेचर एंड माई ज़ोडिएक साइन हिस्टोरियन. तो मुझे हर चीज़ में 100% देना होता है. फिर जो भी हो आई एम ओके विद इट. बट वो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है अपने 100% देने से, वो तभी मिलेगा जब मेरा इंटरेस्ट हो उस चीज़ में. तो अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में. मीडियम कोई भी चलेगा, टेलीविज़न में आए, वेब सीरीज़ में आए, अच्छा नाइस डिसेंट कुछ ड्रामा हो, एडवेंचर हो. सो जो भी इस टाइप का आएगा फिर करूँगी. आप भोपाल आई हैं, सेंट जोसेफ से आपने पढ़ाई की है एंड बीएसएस कॉलेज से भी आपने पढ़ाई की है. सो आज बीएसएस प्रोग्राम आपने अटेंड भी किया है एंड काफ़ी सालों बाद आप शायद बीएसएस कॉलेज आपने प्रोग्राम एक अटेंड किया है. सो कैसा नॉस्टैल्जिक फीलिंग है आपको, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल. बीएसएस कॉलेज सबसे पहले तो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इम्प्रूव हो गया है, क्या ब्यूटीफुल हो गया है. स्टूडेंट्स इतने कम थे, 2000 से शायद कम थे जब मैं पढ़ रही थी, अब ऑलमोस्ट 4000 प्लस हो गए हैं. तो आई विश मैं भी स्टूडेंट होती. मुझे लगता है मेरे को और ज़्यादा तैयारी मिलती अपनी और लाइफ के लिए, मैं और कुछ और ज़्यादा करती. सो इट्स सच अ ग्रेट थिंग टू बी अ स्टूडेंट एट दिस टाइम. मेरी मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं. मैंने अपना कॉलेज टाइम बहुत इन्जॉय किया. टीचर सब बहुत अच्छे थे, फादर सब बहुत अच्छे थे. एंड भोपाल तो है ही मेरा पसंदीदा. जब आती हूँ, आते से लैंड होते से एक अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है, भले अकेले ही क्यों ना हूँ. सो या इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. चलते चलते एक लास्ट सवाल. मीटू कैंपेन चल रहा है एंड मीटू कैंपेन में एक्ट्रेसेस जो हैं बेसिकली बाहर आ रही हैं. अब काफ़ी सालों बाद, 10 साल बाद तनुश्री दत्ता आई हैं एंड कुछ मॉडल्स ने भी अपने. तो बीइंग अ मॉडल, व्हाट डू यू थिंक कि मीटू कैंपेन से कुछ कोई मतलब एक जो चीज़ निकलनी चाहिए कि एक हाँ सिर्फ मैन ही सिर्फ सर्वाइवर है या फिर विमेन ही सर्वाइवर है ऑफ द मीटू कैंपेन. तो इस पर आपकी क्या पॉइंट ऑफ? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि
देखिए, लाइफ आप अपने ऑन अ डेली बेसिस जब जीते हैं, आप हर टाइप के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपको उस समय लगता है कुछ आपके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उस तरफ से रिएक्ट करो। लाइक मुझे आज तक लाइफ में कभी भी एक वर्ड ऑफ डिसरिस्पेक्ट नहीं फील हुआ या मुझे कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि अगर शायद कोई कोशिश भी कर रहा होगा मुझे एक 1% वो इंडिकेशन देने की, तो मैंने उस तरह से रिएक्ट करा। तो देखिए, सबकी पर्सनल ज़िंदगी है, सबकी पर्सनल जर्नी है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ। बट द ओनली थिंग इज़ कि जो लोग पावरफुल होते हैं वो हमेशा ही लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इतना डेस्परेट और ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि हम उसके झांसे में आए या कुछ करें। वी नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन फॉर आवरसेल्व्स, और हमें अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए, तो फिर ये सब की नौबत ही नहीं आएगी। थैंक यू महिमा, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी महिमा मेहता, एक्ट्रेस एंड मॉडल। अगली शख्सियत के साथ हम जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।